हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस टू बैलेंस द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस लाइक परचेज, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा सो दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इजीली अचीव्ड। कोऑर्डिनेशन का मतलब बहुत सिंपल है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से परचेज हो गया, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करने का मतलब इन सबको साथ में लेके चलना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो जाए। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। जितनी भी अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में करना ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अपन इजीली अचीव कर पाए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता फिर क्या होता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिले एंड केओस। सो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उससे ओवरलैपिंग हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकता है, काम में डिले हो सकता है, केओस हो सकता है। ठीक है, सो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन से एक्शंस में यूनिटी आती है। इसका मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सब एक कॉमन डायरेक्शन में काम करते हैं। उनका सबका एक्शंस, उनके सबके काम एक कॉमन डायरेक्शन में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकंड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता, मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जहां जहां पे मैनेजमेंट है वहां वहां पे अपने को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, अलग अलग लेवल्स हो मैनेजमेंट के, अलग अलग अपने फंक्शंस हो मैनेजमेंट के, सब जगह अपने को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। यही है अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ ऑल परवेसिव फंक्शन। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन की जरूरत अपने को हर जगह होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी सी शॉप हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल मैनेजमेंट के, वहां पे भी अपने को कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। या अलग अलग फंक्शन जो मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह अपने को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अलग अलग इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स होते हैं उनको एक ग्रुप फॉर्म में इंटीग्रेट करना। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब आपस में साथ मिलके काम करते हैं कॉमन डायरेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। जितनी अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज है उनके लिए जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सब लोग साथ मिलके काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या अपने टारगेट को अचीव कर सके। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जिम्मेदारी है सारे मैनेजर्स की, चाहे वो मैनेजर्स टॉप लेवल में आते हो, मिडिल में आते हो, लोअर में आते हो, हर लेवल के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग साथ में कोऑपरेट करके काम करें और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करें ताकि अपन बहुत आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं आता, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वो एस्टेब्लिश कौन कर पाता है? मैनेजर्स। जब सारे एम्प्लॉयज, सारे डिपार्टमेंट सब साथ मिलकर काम करेंगे, सब आपस में कोऑपरेट करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इजीली अचीव हो जाए, तभी कोऑर्डिनेशन आएगा। सो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। आज की वीडियो में अपन ने पढ़ा कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन और साथ में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन की।